नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। आज सुबह से ही हम आपको छतरपुर ज़िले के बक्सवाहा जनपद क्षेत्र से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहां के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। यहां काफ़ी कांटे का मुकाबला था। हालांकि कांग्रेस यहां मैदान में नहीं थी, लेकिन भाजपा में ही एक अंतर्कलह की स्थिति थी और दो पक्ष, दो प्रतिद्वंदी जो थे वो दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से थे। कल ऐसा माना जा रहा था कि बड़े नेताओं के आपसी टकराव के कारण जनपद के चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है और यहां टकराव की स्थिति निर्मित हो सकती है, लेकिन आज सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया है और जनपद अध्यक्ष के रूप में जो प्रत्याशी हैं वो रजनी मोती यादव के रूप में उनका चयन हो गया है। हमारे साथ मध्य प्रदेश की दो बड़ी भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियाँ मौजूद हैं, पूर्व मंत्री ललिता यादव जी और इस विधानसभा की पूर्व विधायक रेखा यादव जी, और इन दोनों से हम बात करेंगे इन नतीजों पर भी और छतरपुर की अन्य राजनीति पर भी। ललिता जी, पहले तो आपसे एक सवाल, छतरपुर छोड़कर बड़ा मलहरा आना पड़ा, क्या ऐसी वजह थी, क्या कारण बन गया था? देखिए, चूँकि मैं प्रदेश की पार्टी की मंत्री हूँ, तो मेरा कार्यक्षेत्र सिर्फ छतरपुर नहीं है, मेरा कार्यक्षेत्र पूरा जिला है और प्रदेश भी है। इसलिए मैं छतरपुर में भी रही और यहाँ पर बक्सवाहा आई हूँ। कारण कुछ नहीं है, ना कोई विशेष है, लेकिन आई हूँ कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करने के लिए। आप जानते हैं कि ये बिना सिंबल का चुनाव होता है, जनपद, जिला का, सरपंच का। तो आज चुनाव हुआ है, दो लोग चुनाव मैदान में थे और कहीं ना कहीं ये हम जानते हैं कि जब दो लोग चुनाव लड़ते हैं तो एक की हार होती है, एक की जीत होती है। यहाँ पर रजनी मोती यादव जो जनपद अध्यक्ष की प्रत्याशी थी, वो चुनाव जीत के आई हैं। मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। एक सवाल और ये कि यहाँ कांग्रेस तो खैर मैदान में नहीं थी, लेकिन आपकी पार्टी के भीतर दो फाड़ सदस्य हो गए थे और वो नतीजों में भी साफ दिखा है कि 7 और 6 से जो है परिणाम आया है। ऐसी स्थिति क्यों बनी? पार्टी एक राय क्यों नहीं हो पाई किसी एक प्रत्याशी पर? और कल से जो खबरें चल रही थी कि क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो एक अलग राग अलाप रहे हैं, पार्टी का जो संगठन है वो एक अलग राग अलाप रहा है, ये स्थितियां क्यों बनी और क्या ये मामला था? देखिए, जब कार्यकर्ता होते हैं, जब बिना सिंबल के चुनाव लड़ते हैं और वो अपने आप को इच्छा जाहिर करते हैं कि हमको अध्यक्ष बनना है, तो पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के जनप्रतिनिधि उनको मनाने का प्रयास करते हैं कि निर्विरोध चुनाव हो जाए और कोशिश यही रहती है। लेकिन जब कार्यकर्ता कहता कि हम ही अध्यक्ष बनेंगे, दूसरा कार्यकर्ता कहता हम अध्यक्ष बनेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग कार्यकर्ताओं के भाव को समझते हुए उनको स्वतंत्र कर देते हैं कि आप लोग चुनाव लड़िए और जो जीत के आएगा वो दोनों भाजपा के हैं। अच्छा, विधायक प्रद्युम्न लोधी जो हैं वो फैसले में दखल दे रहे थे, संगठन का कुछ अलग मत था, ये खबरें भी सामने आ रही थी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये खबरें तो चलती रहती हैं। ना मुझसे विधायक जी ने दखल के लिए कहा है, ना मुझसे उनने ये कहा है कि मोती रजनी यादव ना बने। इनके पास जब सदस्य थे तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी से भी इनकी मुलाकात कराई थी। जनपदों में कांग्रेस मिट चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे दावेदार हैं 3। आप सही कह रहे हैं कि नतीजा नहीं कर पाए, हम लोग क्लियर नहीं कर पाए। जब हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, हमारे ही दावेदार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि हमारा कम से कम एक ही प्रत्याशी आए और चुनाव लड़े। लेकिन अगर जिस तरह से हम यहाँ की बात करेंगे, अन्य जगहों की बात करेंगे, अगर हमारे दावेदार नहीं मानेंगे तो फिर कोशिश पार्टी करती है, लेकिन नहीं मानेंगे तो आगे जो भी निर्णय होगा वो अलग होगा। लेकिन अध्यक्ष जिला पंचायत का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ही बनेगा। हमारा प्रयास है कि निर्विरोध चुनाव हो, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष बन जाए, लेकिन अगर कोशिशें कामयाब हमारी नहीं होंगी तो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। एक खबर ये भी आ रही थी कि जो 3 दावेदार हैं, चाहे वो हरिओम अग्निहोत्री का परिवार हो, विद्या हरिओम अग्निहोत्री हो, चाहे वो उमा इंद्र विक्रम सिंह हो या फिर अवध नरेश करके हैं वो हों, इन तीनों में भी जो है आपस में एक प्रतिद्वंदिता इतनी बढ़ गई है कि अब मामला छतरपुर से भोपाल पहुँच गया है और अब वहाँ पूरा मंथन चल रहा है। इन खबरों में कितनी सच्चाई? देखिए, प्रतिद्वंदिता तो ऐसी है कि जब दावेदारी हम करेंगे, तीनों दावेदारी करेंगे तो उसको प्रतिद्वंदिता नहीं कहते, उसमें अपनी अपनी शक्ति का परीक्षण वो लोग करा रहे हैं कि हमारे पास मेंबर है। और निश्चित ही जब जिला पंचायत का चुनाव है, हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों का ये निर्देश है
कि आप 2 नाम प्रदेश में भेजिए, तो भारतीय जनता पार्टी 2 नाम भेजेगी। जो नाम वहाँ पर प्रदेश में तय होगा जिला पंचायत के लिए वो घोषित होगा। तो यही कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, ये लोकतंत्र है। क्या अभी 2 नाम भेजे जा चुके हैं? कौन से हैं वो 2 नाम? अभी नहीं भेजे जा चुके हैं, लेकिन भेजे जाएंगे 2 नाम। उस पर प्रदेश नेतृत्व विचार करेगा और 1 नाम, 3 नाम जो भी होंगे जो हमारे हैं उसमें 1 नाम की घोषणा होगी। और अगर जहाँ तक हमारे एक प्रत्याशी दावेदार मान जाएंगे तो उसका दस्त अलग होगा, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। लेकिन कहीं प्रतिद्वंदता नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हमारा भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी है वही दल आगे उभरा है। और कहीं ना कहीं जब परिवार बड़ा होता है तो थोड़ा बर्तन यहाँ वहाँ रहते हैं। अब कांग्रेस कहीं कुछ बची नहीं, इसलिए भाजपा ही भाजपा है। तो अति उत्साह में ये सब होता है। आपसे एक आखिरी सवाल छतरपुर नगर पालिका को लेकर। वहाँ हालांकि स्पष्ट बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन वहाँ भी एक डर का माहौल तो है। 22 पार्षद जीतने के बाद भी एक क्रॉस वोटिंग का खतरा भाजपा को बना हुआ है, ऐसी खबरें आ रही। अभी तो डेट भी फाइनल नहीं हुई कि कब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होगा। पार्षद सारे स्वतंत्र घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं। और जब डेट घोषित होगी, अभी तो ये भी नहीं हुआ कि भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन स्पष्ट बहुमत हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो हमारे निर्दलीय जीते हैं, एक आध को छोड़ के सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। और सारे पार्षद यही जानते हैं कि अगर विकास कोई कर सकता तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। 22 साल पहले के आपने नगर देखा होगा, नगर पालिका क्या थी। एक मुर्म डंपर का नहीं जानते थे कि नगर पालिका से कभी एक ट्राली मुरम भी डल सकती है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के विकास को जो मैंने आगे बढ़ाया, मैंने कहा था कि मिनिमम 20 और अधिकतम 22, मेरा आंकड़ा बिल्कुल सही रहा। तो देखिए ऐसा है कि जब पार्षद का चुनाव होता है तो जो पार्षद का चुनाव रहता है वो व्यक्तिगत रहता है, व्यक्तिगत व्यवहार के ऊपर रहता है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की भी थोड़ा सा रहती है। और फिर पूर्ण बहुमत मिला है। हम तो ये जानते जीत होती है, जो जीता वो सिकंदर।